मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपने इस डीसीए प्लेलिस्ट को, जिसके अंदर मैं आपको एमएस पेंट के बारे में बता रहा था। एमएस पेंट के अंदर होम टैब के बारे में मैं आपको बता रहा था। होम टैब के अंदर मैंने आपको दो ग्रुप बता दिया था, क्लिपबोर्ड एंड इमेज ग्रुप। ठीक है, आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। टूल्स ग्रुप आपको आता है मोस्टली, अगर नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बहुत ईजी है। और टूल्स और शेप्स ग्रुप्स के बारे में और कलर्स आज मैं कंप्लीट करा दूंगा होम टैब को। ठीक है, देखो यहाँ पर जब कभी भी हम लोग कोई एलिमेंट बनाते हैं, सबसे पहले एक हमारा टूल है पेंसिल टूल। सिंपली आप पेंसिल से डिजाइन कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और अगर आप टूल खींचोगे तो ये आपको इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कलर्स वाले ग्रुप के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है साइज। ठीक है, इस साइज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने आउटलाइन की साइज को मोटा या पतला कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक कलर वन, एक कलर टू। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कलर प्लेट वन, कलर प्लेट टू। ये हमारा वैसे तो लिखा हुआ आ रहा है फोरग्राउंड और ये आता है हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड तो सही है पर फोरग्राउंड समझना। फोरग्राउंड को हम आउटलाइन कलर भी समझ सकते हैं। क्या समझेंगे? आउटलाइन कलर। लाइक मैंने इस पे एक आउटलाइन कलर रेड किया और इस समय मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे इस समय हमारी कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से मैंने एक एलिमेंट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं यहाँ से कलर फिल कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पे दो कलर दिखते हैं, कलर वन, कलर टू। तो कलर वन और कलर टू में कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, हमारे माउस में भी दो बटन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट, पहला हमारा लेफ्ट होगा, दूसरा हमारा राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ भी दो तरह के शेप आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा लेफ्ट में, एक आ रहा है हमारा राइट में। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट में आ रहा है, अगर मैं लेफ्ट वाला बटन दबाता हूँ तो लेफ्ट कलर होगा। ठीक है, और अगर राइट वाला बटन दबाऊंगा तो राइट फिल होगा इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि इन दोनों कलर का मामला क्या है। आगे समझते हैं। पेंसिल टूल हो गया हमारा, एक आता है टेक्स्ट टूल। इस टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करोगे, आपको जहां भी इस ड्राइंग एरिया पे, इस कैनवास वाले एरिया के ऊपर आपको लिखना है, आप वहां पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ मैं, अपना नाम लिखा मैंने। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, जब तक चलिए, यानी कि जब तक ये हमारा सिलेक्शन के अंदर है, ये हमारा सिलेक्शन के अंदर है क्या, हमारा टेक्स्ट। ठीक है, तब तक हम इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तब तक हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक बार बाहर की साइड क्लिक कर दिया तो इस पे हम एडिट नहीं कर सकते। अब इस पे एडिट क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट बटन को दबा के रखना और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, जो आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ इस केस में। ओके, अभी आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा नाम आ रहा था वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इस तरीके से आ गया। एंड यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो इसे मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ से आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लगा लेना। आप यहाँ से कलर चेंजेस कर सकते हो, इस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, आप देखोगे तो ये देखो। और अगर आपको फोरग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से, ये हमारा इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही मैं इसे एक बार बाहर क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे अब हम इसके ऊपर एडिट नहीं कर सकते हैं। या तो आपको इसको पूरा हटाना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा ऐसे, और यहाँ से आपको डिलीट दबाना होगा। अब देखो, जब मैंने डिलीट दबाया तो ये क्या हो गया हमारा, येलो। येलो क्यों हुआ? येलो इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो क्या है, सेट येलो पे। ठीक है, अगर ये हमारा व्हाइट होता, अगर ये हमारा व्हाइट होता तो हमें क्या दिखता, व्हाइट इस तरीके से कुछ। आप देखोगे डिलीट बटन दबाया तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमें व्हाइट दिख गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इरेजर टूल, ये आता है हमारा कलर पिकर टूल। ठीक है, लाइक अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता है, एक एलिमेंट बनाया मैंने इस तरीके से और एक एलिमेंट मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, एक कलर मैंने इसमें कर दिया ऐसे। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कलर्स वाले ग्रुप पे ना जाऊं। ठीक है, कलर्स वाले ग्रुप पे ना जाऊं, लेकिन ये वाला कलर यहाँ से उठा करके सीधा मैं इसके अंदर फिल कर दूं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक टूल आता है
कलर पिकर टूल बोलते हैं हम इसको, यानी कि कलर को पिक करो। जब हमने इस पर सिलेक्ट किया तो आपके पास एक ये आई ड्रॉपर आ गया होगा, जैसे बच्चों को हम लोग दवाई ववाई पिलाते थे, कुछ ऐसा एक सिरिंज सी बन के आएगी। आप उस पर क्लिक करोगे तो देखो ना, एक कलर को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। देखो यहाँ चेंज हो गया है ना। अब इसके अंदर आकर से डायरेक्ट फिल कर दो। ठीक है, तो समझ में आ गया कलर पिकर टूल। बाकी हमारा मैग्नीफायर टूल है, आप इससे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, जूम स्लाइडर से भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो 100% आप करके छोड़ दो। कंट्रोल ए दबाया सिलेक्ट ऑल के लिए और डिलीट। अब ये क्यों आ रहा है ग्रीन, तो आपको पता होगा क्यों ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ब्रशेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, आपके पास काफी सारे ब्रशेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कलर किया पहले ब्रश का कैसा करना है मुझे, और यहाँ से आपको जो ब्रश लेना है आप उसी हिसाब का ही कलर वाला भी चलेगा सारा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको जैसा देखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना, आपको सही से समझ में आ जाएगा ये चीजें। ठीक है, ब्रशेस है हमारे। एंड यहाँ पर अब दो ऑप्शन और इनेबल होते हैं, आउटलाइन और फिल। ठीक है, अब ये इनेबल कब होते हैं, जब आप किसी शेप के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आउटलाइन। ठीक है, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे आउटलाइन रेड लेता हूँ और इस आउटलाइन का मेरे को जो है ना थोड़ी सी विड्थ मोटी करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर आउटलाइन किस ब्रश के टाइप में चाहिए आपको, तो मैं यहाँ से चाहता हूँ मेरे को मिल जाए वाटर मार्कर के कलर में, या फिर मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ वाटर कलर के रूप में मिल जाए। तो आप देखोगे वाटर कलर के रूप में आपको दिखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल। देखो ये तो आउटलाइन हो गया। अब यहाँ पे फिल में भी आपके पास यही ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे इससे मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे फिल पर गया और मैं यहाँ पे ऑयली फिल करवाता हूँ। लेकिन क्यों नहीं फिल हो रहा, क्योंकि ये यहाँ पर कलर टू क्या है, बैकग्राउंड व्हाइट है। तो मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ कलर टू को इस तरीके से। तो आप देखो फिल हो चुका है इसके अंदर। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से पेंसिल कलर कर सकते हो, वाटर कलर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपको कलर के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, शेप्स के बारे में बताया मैंने, आउटलाइन, ब्रशेस, टूल्स, इमेज, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया इसके अंदर। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, हम और एक और देख लेते हैं टैब, व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब में आते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन है जैसे जूम, शोर, हाइड, डिस्प्ले। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ रहने देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको होम टैब कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, सारे टैब। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना, कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे मेरा कांटेक्ट नंबर क्या है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 8850। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, या तो आप मेरे पे, एक सेकेंड, मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, या तो आप मेरे को मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पर 4x0@gmail.com। आप मुझे इसके ऊपर मेल कर सकते हो मेरे को। ठीक है, या फिर आप मेल कर सकते हो। ओके, कुछ भी अगर इशू आता है और मेरे को आप मेल करो या कांटेक्ट करो तो वो